नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हम यहाँ पंचकुला, जो हरियाणा का सेक्टर 5 है, ये पंचकुला का। और यहाँ पर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हरियाणा पुलिस की जो भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे पिछले 29 तारीख से बता रहे हैं, आज ये 16 दिन हो गया, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से 4 दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल पर आ रहे हैं। यहाँ पे आप लड़के बैठे हैं, आइए जानते हैं इन लोगों का क्या मांग है और क्या आखिर कहीं ना कहीं इनका क्या पेंच फंस रहा है। जो एक बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में कोई मामला लंबित है, जिसमें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एजी की पेशी न होने के कारण इनकी जो मांगे हैं वो लंबित पड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। जी नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं हरियाणा पुलिस का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। और सर, हम 11 तारीख से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं ताकि सरकार हमारी सुने, हमें ज्वाइनिंग दे। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। अब तक 15-16 सुनवाई हो चुकी है, एजी साहब अब तक नहीं गए हैं। सर, ज्वाइनिंग हमारा हक है और हक हमेशा किसी का भी हो उसे बिना मांगे मिलना चाहिए। हमें सर सरकार ने भीख मांगने के ऊपर मजबूर कर दिया। हम सरकार के आगे अपनी ज्वाइनिंग की भीख मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के जू तक नहीं रेंग रही। हम 29 तारीख से यहाँ पे 15-16 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। मैं 8 अपने साथियों के साथ 7 साथियों के साथ भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हूँ, लेकिन सरकार का कोई एक नुमाइंदा आके अब तक ये पूछ के नहीं गया है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी क्या चाहते हो, आपकी मांग क्या है। सर, कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। युवाओं को ना विपक्ष हमारे लिए कुछ बोल रहा है, ना सरकार के कान पे जू रेंग रही है। हम चाहते हैं कि विपक्ष जो भी सरकार के नुमाइंदे आए, हमारी बात सुने और हमारी बातों को जल्द से जल्द सुनवाई करके हमें सर ज्वाइनिंग दी जाए। कल मुख्यमंत्री का आपके इस मैटर पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है, उस बारे में आप कुछ कहेंगे? आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। मुख्यमंत्री साहब ने यही कहा कि मामला कोर्ट में है। सर, कोर्ट में मामला आज से नहीं है, कोर्ट में मामला जून से है। तो सर, अब तक एक भी दिन यदि एजी साहब जो हमारे हरियाणा के हैं वो एक दिन भी सुनवाई करने नहीं गए, तो ये साफ साफ दिखता है कि सरकार बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है इस मामले को। तो हम चाहते हैं कि सरकार मामले को अच्छे से संज्ञान में ले। ये तो हमें पता है, सरकार के संज्ञान में भर्ती उन्होंने निकाली थी, संज्ञान में रहेगी ना। लेकिन सिर्फ संज्ञान में रहने से कुछ नहीं होगा, सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और बच्चों की सुननी पड़ेगी। मैं अकेला नहीं हूँ, 6600 परिवारों का वो है। सर, मैं रेवाड़ी से आया हूँ, मेरा कोई शौक नहीं यहाँ पे आके भूखा बैठने से कि मैं हरियाणा के दक्षिण किनारे से उठ के यहाँ पे उत्तर किनारे पे आके मैं भूखा हड़ताल पे बैठा हूँ। हमारी सर मजबूर कर दिया सरकार ने हमें ऐसे कदम उठाने के ऊपर। हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है उसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे, क्या है वो इक्वल परसेंटाइल मेथड जो बता रहे हैं आप लोग? सर, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में पहली बार नॉर्मलाइजेशन का मेथड का यूज़ किया था। तो ये तो देखो साफ सीधी बात है कि इसके ऊपर सवाल उठने जायज़ बनते थे। तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ किया, एक ऐसा मेथड यूज़ किया जो कि ऑल इंडिया में बहुत सारी परीक्षाओं में यूज़ होता है। तो सरकार ने वो यूज़ किया, लेकिन कोर्ट में केस हो गया। जिन भी बच्चे कोई पॉइंट से रह गए कुछ से, उन्होंने केस कर दिया कि उनका किस वजह से नहीं हुआ। जब सरकार ये बात बोल रही है और एजेंसी इतने दिन से पेपर करवा रही है कि भाई फॉर्मूला एकदम साफ सीधा है, तो सरकार जब 15-16 सुनवाई हो चुकी तो उनमें इस बात को कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के सामने सिद्ध क्यों नहीं कर रही है? एजी साहब एक बार भी जाके नहीं बोल रहे हैं इस फॉर्मूले के बारे में। तो सरकार साफ नज़रअंदाज कर रही है और कुछ बात भी नहीं है। सर, नेक्स्ट जी, आप लोगों का जो मामला है, आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, सूझवान हैं, आप क्या मानती हैं कि आखिर पेंच कहाँ फंस रहा है, जो सरकार आखिर क्यों अड़ रही है? पेंच तो सर ये है कि पिछले 1 साल से हमारा जो रिज़ल्ट है ये आ गया था 1 साल पहले, और 1 साल से हमने ऐसे कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए ऐसे नहीं होंगे जिनसे हमने रिक्वेस्ट नहीं करी, हाथ पैर नहीं जोड़े, और भरी धूप में हम ज्ञापन देने गए हैं और वहाँ पे हमें सिर्फ आश्वासन के नाम पे ये बोल दिया गया है कि मामला संज्ञान में है, लेकिन किया कुछ नहीं गया। और अगर एक सिंगल डे भी हमारे जो एजी सर हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएँ और हमारे लिए जस्टिफिकेशन दें, इसको फॉर्मूले को वहाँ पे जस्टिफाई करें, तो उसी दिन कोर्ट से जो है केस रिलीव हो जाएगा। अभी तक जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें क्या लग रहा है कि आप लोगों के पक्ष में वो मामला जा रहा है? पूरी तरह से हमारे पक्ष में ही है ये, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड है और पहले बहुत सारी जो एजेंसी ने ये लगा चुके हैं। ये फार्मूला क्या है, थोड़ा बताएंगे? सर, इसमें ना नॉर्मलाइजेशन को फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। जैसे 2 या 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है बच्चे का, तो उसमें जो किसी शिफ्ट में आसान शिफ्ट होती है, किसी में हार्ड होती है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। उसमें मार्क्स का भी अप डाउन होता है थोड़ा बहुत। थैंक यू जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम परवेश है सर, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ जी। मैं हरियाणा पुलिस सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ सर जी। क्या कहना चाहते हैं, कहाँ आखिर में आप लोग 16 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, क्या आखिर क्या निर्णय आगामी निर्णय क्या है?
सर हमारा निर्णय तो यही है कि जब तक हमारी को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती इतने हम यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। अगर सरकार कहीं सुन रही है तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करवाएं। यहाँ पर सिर्फ 8 बच्चे अभी बैठे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 6600 के 6600 बच्चे यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी ज्वाइनिंग करवाए। और कल जो है सीएम मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया था, उनका बयान आया था, लेकिन हम उनके बयान से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। तो हम और अभी तक संतुष्ट तो तब होंगे ना जब हमें अच्छी तरह से पता चलेगा। यहाँ पे देखो इतने दिन से हम यहाँ पे 16वां दिन है आज हमारा यहाँ पे हड़ताल का 16वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन अधिकारी, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए एमपी, कोई भी अभी तक हमारा यहाँ पर पूछताछ करने ये भी नहीं आया कि बच्चे ठीक हैं या नहीं है। हालांकि हम हैं तो सरकारी नौकर, अब हम लग चुके हैं, बस हमारी ज्वाइनिंग ही तो बाकी है। तो सरकार को ये सोचना तो चाहिए कि भाई बच्चे भूखे हैं। लड़कियां वैसे तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब पढ़ा भी ली बचा भी ली। अब सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर रातों को इतनी भयंकर ठंड है, यहाँ पर इतनी भयंकर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं सरकार से, सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, इतने सभी ने वाह 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 किया है सरकार की, लेकिन अब देरी कहाँ कर रही है सरकार। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, मैं बताना भी चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 6600 बच्चे नहीं है, 70,000 लोग हैं इनके पीछे। समझ रहे होंगे सरकार, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री को चुनौती दूं। मुख्यमंत्री जी का कल बयान आया, आखिर किस तरह का आश्वासन आप लोगों को मिले जो आप लोग संतुष्ट हो जाए? सर यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री आए या फिर उनका कोई प्रशासनिक अधिकारी आए, हमें बच्चों को बताएं। जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, तब तक हम यहीं पे बैठे और आमरण अनशन है। ये कोई 1-2 दिन की भूख हड़ताल नहीं है यहाँ पर। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी बच्चे यहीं पे बैठ जाएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग लेके जाएंगे सर। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं उसमें कुछ गार्जियन भी आए हैं, आए जानते हैं इनसे। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दलवीर है जी, मैं चरखी दादरी से अपने अभिभावक अपनी गुड़िया के साथ आया हूँ जी। गुड़िया कृषि का कार्य छोड़ कर आया हूँ, पूरे परिवार को छोड़ के आया हूँ। मैं सरकार से और न्यायपालिका से यही गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों को न्याय दिलाया जाए, जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग दी जाए। धन्यवाद। तो और सर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी 2-3 जन आप जिस साथी को सुन रहे थे, वो लड़का 4 दिन से भूख हड़ताल बैठा है, खड़ा होने की हिम्मत नहीं। उस बच्चे के ऐसे हाथ ऐसे कांप रहे थे उसके, और उससे भी अलग हमारे टोटल 8 भाई बहन बैठे। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई अनहोनी होने से पहले हमें संभाल लीजिए। और दूसरी बात, यहाँ तक संतुष्ट होने की बात है, जब तक हमें हमारा फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाएगा कि हाँ कल को हमें रिपोर्ट करना है मधुबन में जाकर के, तब तक हम यहाँ से हमारा धरना नहीं उठाएंगे। जी, आप क्या करते हैं? सर मेरा इस बारे में एक ही सवाल है, एक तरह से ये लगा लीजिए, सरकार से लगा लीजिए, जब एक फॉर्मूला जो हर एजेंसी लगा रही है, एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट एजेंसी भी एक फॉर्मूले पर लगा रही है, तो सर हरियाणा सरकार को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जब एक सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड फॉर्मूले को सर वो अप्रूव नहीं करा पा रहे हैं हाई कोर्ट में? ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ से बाहर है सर। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय शर्मा, रोहतक से हूँ जी। सर, यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, इन्होंने कोई भी ऐसा मंत्री, कोई भी ऐसा नेता नहीं छोड़ा है जिसके पास इन्होंने अपना ज्ञापन नहीं सौंपा हो। और ज्ञापन सौंपते ही बोलते हैं कि आश्वासन हम देते हैं आपको, आपकी ज्वाइनिंग जल्दी होएगी, लेकिन कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं होती है। कहते मंत्री कहता है तुम्हारा मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट में जाते हैं, हमारी केस की सुनवाई बिल्कुल लास्ट में, ये हमारा केस का नंबर डाल देते हैं, बिल्कुल 5 बजे के बाद कोर्ट बंद हो जाता है, उसके बाद हमारा नंबर भी नहीं आता, और अगली 2.5 महीने की डेट दी जाती है बिना सुनवाई के। ये क्या मतलब हुआ? हम एचएससी ऑफिस में जाते हैं, वो एचएससी चेयरमैन बोलते हैं कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आपकी गलती है, आपने जल्दबाजी की इसलिए आपका मामला कोर्ट केस में है। हमारी क्या गलती है? हमने अगर जल्दबाजी की तो हम अब भी जल्दबाजी कर रहे हैं, अब भी करवा दो हमारा फाइनली। इस मामले में कोर्ट में पहले आप लोग गए हैं या सरकार गई है? सर अनसिलेक्टेड कैंडिडेट है जो जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन्होंने केस किया है, वो जो कुछ पॉइंट वगैरह से रहते हैं वे कोर्ट में गए हैं। अच्छा, जो अनसेलेक्टेड हैं वो कोर्ट में गए हैं? जी, वो गए जी। हैं। आइए यहाँ पर मिलते हैं, जो यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, ये आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं, और आज ये 4था दिन बताया जा रहा है। इसमें से कई लड़कियों की तबीयत भी खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि इनको सेक्टर 6 के अस्पताल में जाना पड़ गया था। आइए उनमें से जानते हैं। जी गुड़िया, क्या नाम आपका? जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? आप इतना धूप में बैठे हैं, आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, क्या कहना है आपका? सर ये देखिए, हम अपनी ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं, सरकार को कुछ तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। जी। सरकार कब आएगी? जब हम में से किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, उस टाइम आएगी क्या?
धन्यवाद। तो देख रहे हैं कि आप ये लड़कियां बोल नहीं पा रही हैं, बिना खाना के बिना पानी के रह रही हैं। इनमें से एक लड़कियां जो कल बीमार पड़ गई थी, आइए इनका जानते हैं हाल। क्या हाल आपका? क्या शुभ नाम आपका? जी, तो ये देख रहे हैं कि सुनीता का हाल कितना बदहाल हो चुका है। यहाँ पर लोग ये सारे भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जी, आपका शुभ नाम? अमित कुमार। जी, कैसी तबीयत आपकी? ठीक है सर, कल को तो नहीं होगी ठीक, आज तो ठीक है, लेकिन कल को तो कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी का कल आश्वासन मिला है आप लोगों को, अब आगे आप लोगों का क्या रणनीति है? आप लोग उस पर क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं है सर। मुख्यमंत्री यहाँ या उनका कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए तभी संतुष्टि होगी, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। जी जी, आपका शुभ नाम? मोहित कुमार। मोहित कुमार जी, कल सरकार का बयान आया है, मामला कोर्ट में है, आगामी रणनीति क्या है? अब आप लोग क्यों नहीं मान रहे? सर, हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। या तो हमें वर्दी दो या हमें अर्थी दो। जी, आपका शुभ नाम? जी, क्या आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं? हमारा भूख हड़ताल का चौथा दिन है जी, तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा मेडिकल व्यवस्था और अभी तक शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। मगर अब मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारा कोई न कोई समाधान करे, वरना हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे 2 दिन बाद। आप लोगों की तबीयत खराब होती जा रही है, आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उस बारे में कोई प्रशासन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदगी आप लोगों को कोई सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोई नहीं आता यहाँ पे। सिर्फ मेडिकल की एक एम्बुलेंस आती है जो नाम मात्र के लिए बीपी चेक करके जाते हैं, हमारा और कोई चेकअप नहीं होता, किसी को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदा है पड़ गए। कल जब यहाँ पर आपकी 2 बहनों का तबीयत बिगड़ गया था, वैसी स्थिति में आप लोगों ने क्या किया था? हमने सर एम्बुलेंस बुक किया था, मगर वो एम्बुलेंस भी ये नहीं है कि अभी आ गई थी, वो भी काफ़ी देर बाद आई थी। और दो टाइम आते हैं सिर्फ नाम मात्र के लिए। दिन में किसी को हो जाए या रात में हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चाहे बच्चे यहाँ पे मरे या जे, कोई किसी को फर्क नहीं है। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है यहाँ पे, हम सिर्फ मरने के लिए छोड़ रखा है। धन्यवाद। तो आप देख लिया आपने कि यहाँ पे किस तरह का जो आलम है, और ये दिन ब दिन ये खिंचता जा रहा है। हालांकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस बारे में कल बयान आया है, जिससे ये लोग आश्वस्त नहीं है। इन लोगों का कहना है कि या तो मुझे ज्वाइनिंग दो या अर्थी दो। इसी के साथ रुपेश त्रिवेदी, हरियाणा पंचकुला से।